हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो ये हमारे पास है 22nd पार्ट ऑफ और सीएसएस सीरीज और हम इसमें बॉक्स मॉडल पढ़ेंगे। सही है। तो अगर आपने इससे पहले वाले वीडियो नहीं पढ़े हैं तो आप यहाँ पे इसको देख सकते हो। देखो, ये मेरे पास पूरा प्लेलिस्ट बनाया हुआ है। इसमें मैंने पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है कि एक कैसे सीएसएस पूरा काम करता है। पूरा इंट्रोडक्शन, इंसर्ट, सीएसएस इन एचटीएमएल, ये सब कुछ मैंने पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। तो आप यहाँ पे इसको एक्सेस कर सकते हो। इसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा और पूरा स्टार्ट से सीएसएस को स्टार्ट कर सकते हो। मैंने ये पूरा पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ सब कुछ समझाया है और अब हम इसमें और भी वीडियो बनाएंगे। सही है। तो आप इसको एक्सेस कर सकते हो। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए चलते हैं बॉक्स मॉडल की तरफ। तो सबसे पहले एक फाइल क्रिएट कर देते हैं, बॉक्स मॉडल डॉट एच टी एम एल। सी एस एस का भी क्रिएट कर देते हैं, बॉक्स मॉडल डॉट सी एस एस। इसको हटा देते हैं। सही है। तो सॉरी, ये तो होना चाहिए। अच्छा, हम सी एस एस में कर रहे हैं, एच टी एम एल में करना चाहिए। सही है। ये तो हमारे पास आ गया लिंक सी एस एस। इसको लिंक कर देते हैं बॉक्स मॉडल। सही है। तो बॉक्स मॉडल के मैं सिर्फ दो एग्जांपल दूंगा और फिर आपको पूरा समझ आ जाएगा कि बॉक्स मॉडल हम कैसे यूज करते हैं। सबसे पहले तो आपको बॉक्स मॉडल का पता होना चाहिए। सही है। तो एक डिवीजन क्रिएट कर देते हैं कि हमारे पास बॉक्स मॉडल क्या है। सही है। एक डिवीजन है तो ये हमारे पास एक बॉक्स बन गया। सही है। इस डिवीजन के अंदर में जो भी एलिमेंट मैं डालूंगा ना, वो मिसाल के तौर पर मैंने पैराग्राफ, सी एक पैराग्राफ इसमें ऐड किया, इसको ओपन विथ लेआउट सर्वर। सही है। तो ये अब मेरे पास एक पैराग्राफ आ गया। सबसे पहले ऐसे करते हैं जो हम हर वीडियो में करते हैं, स्टार पेडिंग 0 दे देते हैं और मार्जिन भी हम 0 दे देते हैं ताकि बाय डिफॉल्ट जो मार्जिन और पेडिंग आती है वो हमारे पास ना आए। सही है। तो एक डिवीजन हमारे पास कितना होता है, इसका विड्थ बाय डिफॉल्ट 100% होता है। सही, क्योंकि वो हमारे पास ब्लॉक एलिमेंट है। तो अगर मुझे मिसाल के तौर पर मुझे यहाँ से 300 पिक्सल विड्थ चाहिए। सही है। मैं इसको डिवीजन को विड्थ दे देता हूँ 300 पिक्सल। सबसे पहले बॉर्डर दे देता हूँ, बॉर्डर बाद में दे देंगे। सबसे पहले मैं, देखो अब हमारे पास 300 पिक्सल का विड्थ आ गया। अब मैं मिसाल के तौर पर बॉर्डर दे देता हूँ। सी बॉर्डर में थोड़ा ज्यादा दे देता हूँ ताकि फिर आपको पता चले कि कैसे काम करता है। सॉलिड ग्रीन, सी 15 पिक्सल का मैंने सॉलिड ग्रीन बॉर्डर दे दिया। सही है। अब आप इसको देखो, ये हमारे पास यहाँ से यहाँ तक है ना। देखो ये टेक्स्ट एडिटर के साथ कंपेयर करो, ट्राई इट। तो ये यहाँ पे, अब अगर मैं इसको पेडिंग दे दूं, पेडिंग में दे देता हूँ 15 पिक्सल। हर डायरेक्शन से मुझे 15 पिक्सल चाहिए। तो देखो इसका विड्थ क्या हो गया, ज्यादा हो गया। तो आपने बॉक्स मॉडल में ऐसे करना है कि हम विड्थ कैसे कैलकुलेट करते हैं। सही है। विड्थ को कैलकुलेट करना है। विड्थ को हम ऐसे कैलकुलेट करते हैं कि मिसाल के तौर पर हमने इसको कितना विड्थ दे दिया, 300 पिक्सल। सही है। तो ये तो जब पहले था तो 300 पिक्सल था, लेकिन अब ये बॉर्डर भी आ गया 15 पिक्सल का और ये भी 15 पिक्सल का है। तो इसको भी कैलकुलेट करना होगा। 15 पिक्सल हमारे पास क्या है, ये है, और 15 पिक्सल हमारे पास ये है। ये हो गया 30। तो हमारे पास क्या हो गया, 300 का था ना, तो हमारे पास ये हो जाएगा 330। सही है। 330 मतलब 330 हमारे पास ये हो जाएगा।
330 हमारे पास हो गया। अब इसमें मैंने और क्या कैलकुलेट करना है, पेडिंग भी कैलकुलेट करनी है। तो पेडिंग हमने कितनी दी हुई है, 15 पिक्सल, मतलब हर डायरेक्शन से 15 पिक्सल है, लेकिन हम तो सिर्फ इसका कैलकुलेट कर रहे हैं ना। विड्थ हाइट का भी फिर आपने ऐसे कैलकुलेट करने से ही। तो ये तो 300 हो गया, 330 हो गया बॉर्डर के साथ, लेकिन हमने पेडिंग भी ऐड करनी है। पेडिंग हमारे पास कितने हैं, 15 पिक्सल यहाँ पर और 15 पिक्सल हमारे पास यहाँ पर। तो ये हमारे पास और क्या हो गया, 30 पिक्सल और भी हो गया। तो 360 हमारे पास क्या हो गया, टोटल विड्थ हो गया। अब अगर मैं ये मिसाल के तौर पर ये हटा दूं, देखो सॉरी, बॉर्डर में दे देता हूँ 1 पिक्सल दे देता हूँ, सही 1 पिक्सल, फिर 360 से 1 पिक्सल थोड़ा कम दे देंगे। पेडिंग हटा देता हूँ, सही है, पेडिंग नहीं देते। तो देखो ये विड्थ यहाँ से कम हो गया, पहले यहाँ पे था। आपको मैं पूरा स्टार्ट से दिखा देता हूँ, 15 पिक्सल। देखो अब यहाँ पे बिल्कुल इस डॉट के नीचे, तो अब मैं इसको हटा देता हूँ, इसको मैं 1 पिक्सल कर देता हूँ, सही है। तो देखो ये हमारे पास कम हो गया। अब जब हमने टोटल कैलकुलेट किया था उसका क्या था, 360 था। तो अगर मैं इसको 360 दे दूं, तो देखो ये फिर उसी जगह के बराबर हो जाएगा। तो अगर आपने 360 मिसाल के तौर पर, मैं अगली बार एग्जांपल में आपको पूरा समझा दूंगा कि आप कहाँ पे भी यूज कर सकते हो। से बाय डिफॉल्ट तो आप कोई भी 3 कार्ड है आपके पास, बस 3 कार्ड को विड्थ और पेडिंग दे दो, ये हो जाएगा, इसका कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर आपके पास कोई ऐसा इमेज है, मिसाल के तौर पर मैं अभी यहाँ पे, सही है, ये तो आपको समझ आ गया ना। ये तो बस आपको उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आ गया होगा कि इसको कैसे कैलकुलेट करना है, सही है। या तो आपने फिर 360 पेडिंग देना है, 360 विड्थ देना है, लेकिन अगर आपको पेडिंग भी चाहिए और 360 तक विड्थ भी चाहिए, लेकिन अगर आप चाहते हो कि मेरे पास ये डिवीजन यहाँ तक आए और पेडिंग भी आए, तो फिर आपने क्या करना है, 300 दे दो और 15 पिक्सल दे दो। लेकिन अगर आप कह रहे हो कि नहीं मैंने बॉर्डर 1 पिक्सल देना है, तो बॉर्डर 1 पिक्सल दे दो और ये पेडिंग 15 पिक्सल दे दो। तो विड्थ जो है वो आपने फिर 330 देना है, क्योंकि बॉर्डर का विड्थ भी आपने यहाँ पे देना है। तो देखो वही सेम चीज आ गया, पेडिंग भी ऐड होगी। लेकिन अगर आपको बॉर्डर भी ज्यादा चाहिए और आप चाहते हो कि ये इसी जगह पे रहे, तो फिर आपने क्या करना होगा, 300 दे दो और यहाँ पे 15 पिक्सल दे दो। 15 पिक्सल ऐसे के दोनों साइड को काउंट करना है ना, ये बॉर्डर भी 15 पिक्सल, ये बॉर्डर भी 15 पिक्सल, ये पेडिंग 15 पिक्सल और यहाँ भी हमारे पास 15 पिक्सल, सही है। तो ये तो हमारे पास आ गया। अब इसी के ऊपर मैं इमेज एक ऐड कर देता हूँ, कोई भी इमेज, सही है। हमारे पास यहाँ पे इमेजेस हैं, मैं, सही है, ये इमेज ऐड करता हूँ, पता नहीं कि क्या इमेज होगा, लेकिन एक इमेज होगा हमारे पास, सही है। ये हमारे पास एक इमेज है, ये अभी आपको सही नजर नहीं आएगा, लेकिन जब मैं इसको पूरा विड्थ और हाइट दे दूंगा तो ये हमारे पास सही हो जाएगा। अब मैं इसको स्टाइल, स्टाइल तो हमारे पास ऑलरेडी है, इसको मैं यहाँ पे इमेज को सेलेक्ट कर रहा हूँ और इसको मैं विड्थ दे देता हूँ 300। मैं बस वैसे चेक कर रहे हैं कि अगर 300 में विड्थ दे दूं, तो देखो ये हमारे पास इसके बराबर नहीं आ रहा, क्योंकि 300 तो यहाँ तक है। अब अगर मुझे इसके बराबर चाहिए तो फिर मैंने क्या करना है, ये पेडिंग और ये चीजें कैलकुलेट करनी होगी। मिसाल के तौर पर अगर मैं इसको 400 दे दूं, आप देखो देखो ये इमेज हमारे पास 400 पिक्सल आ गया, सही है। अब मैं चाहता हूं कि ये डिवीजन जो है ये इसके बराबर आ जाए, तो ये किस तरह बराबर होगा, अब मुझे ये कैलकुलेट करना होगा। मैंने विड्थ कितना दिया हुआ है, 300, और बॉर्डर कितना दिया हुआ है, हर डायरेक्शन से मैंने बॉर्डर दिए हुए 15 पिक्सल। तो 300 प्लस 15, क्योंकि मुझे लेफ्ट और राइट दोनों के कैलकुलेट करने हैं, तो मेरे पास ये क्या आ जाएगा, 30, 330 आ गया।
अब पेडिंग भी 15 पिक्सल है, तो विड्थ में ये हमारे पास पेडिंग इस साइड पे ये भी है और ये भी है हमारे पास दोनों साइड पे, तो ये भी 330 हो गया। तो हमारे पास टोटल कितना हो गया 360। तो टोटल तो 360 हो गया। अगर मैं इसको 40 कर दूं और ये भी 8 कर दूं 60, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 400। देखो अब इसको देखो, ये हमारे पास इसकी बिल्कुल बराबर आ गया और पेडिंग वही खूबसूरती भी इसमें। अब अगर मैं चाहता हूँ कि नहीं मुझे ये बॉर्डर 1 पिक्सल चाहिए, मिसाल के तौर पर ऐसा भी आ सकता है ना कि हर जगह तो 15 पिक्सल तो नहीं चाहिए हर किसी को, तो 15 को मैंने हटा दिया, इसको मैं 15.8 कर देता हूँ 5.5। सही है, मतलब 15 मैंने इसको ऐड किया। अगर आपको पूरा परफेक्ट चाहिए जो तो 14 ऐड कर दो, क्योंकि 1 पिक्सल तो हमारे पास ऑलरेडी है। तो आप देखो, सॉरी, एक डायरेक्शन से तो ऐड नहीं करना ना, 30 ऐड करना था 29। अब और भी 15 ऐड कर दो। अगर मैं और 15 ऐड कर दूं तो 65। नहीं, मैं शायद गलत हो गया। 400 मेरे पास है, अगर मैं 38 कर दूं तो ये हमारे पास 7 हो जाएगा। सही है, 7। तो देखो अब हमारे पास ये बिल्कुल बराबर नहीं है, क्योंकि मुझे क्या कितना चाहिए 69। 1 पिक्सल तो 2 पिक्सल बॉर्डर हो गया, मतलब 1 पिक्सल इस साइड पे 1 पिक्सल इस साइड पे, तो 2 पिक्सल बॉर्डर हो गया। इसको कम करके आपने कितना लेना 368। तो देखो ये हमारे पास इसके बराबर हो गया और पेडिंग भी हमारे पास आ गई। बस आपने इसी तरह कैलकुलेशन करनी है, पेडिंग को कैलकुलेट करना है और बॉर्डर को कैलकुलेट करना है, लेफ्ट और राइट पे। सही है, दोनों को कैलकुलेट करना है। अगर बॉर्डर 1 पिक्सल दिया है तो ये हमारे पास 2 पिक्सल हो गया। अगर बॉर्डर 15 पिक्सल दिया है, दोनों साइड पे अगर 15 पिक्सल दिया है तो आपने फिर इसी के मुताबिक कैलकुलेट करना है, मतलब 15-15। अगर आपने लेफ्ट या राइट पे ज्यादा दिया हुआ है तो आपने फिर क्या करना है, उसी के मुताबिक कैलकुलेट करना है। अगर आपने यहाँ पे 50 दिया हुआ है, यहाँ पे 20, तो ये आपके पास 70 होगा। ऐसा नहीं कि फिर आपने फिर भी सेम कैलकुलेट करना है। तो ये था हमारे पास बॉक्स मॉडल। आप किसी भी डिवीजन पे अप्लाई कर सकते हो, बल्कि हर डिवीजन पे आप इसको अप्लाई किया करो। सही है, अगर आपके पास कोई भी डिवीजन इस तरह चाहिए, इमेज और ये इस तरह सेम चाहिए ना, तो फिर विड्थ और हाइट को कैलकुलेट करो हर जगह पे। मार्जिन को भी आप फिर कैलकुलेट कर सकते हो कि अगर आपको मिसाल के तौर पर अगर आपने यहाँ पे मार्जिन टॉप से जितना मार्जिन दिया हुआ है ना और यहाँ पे भी दिया हुआ है, तो उसको भी कैलकुलेट करो। तो 3 यहाँ पे एक और कार्ड होगा, उसका और उसका मार्जिन भी हमारे पास सेम आएगा। तो आप ये बॉक्स मॉडल हमें इसे कहते हैं कि हम डिवीजन को कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसका विड्थ और हाइट। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ